बच्चों इससे पहले हमने रिफ्रैक्शन ऑन प्लेन सरफेसेस स्टडी किया था। इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक पर मूव करते हैं, रिफ्रैक्शन एट कर्व सरफेसेस। अगर आपके दो मीडियम के बीच में इंटरफेस आपका कर्व सरफेस है तो यहाँ पर रिफ्रैक्शन कैसे देखेंगे। तो बच्चों यहाँ पर भी हम स्नेल्स लॉ लगाएंगे। लेट से ये कर्व सरफेस है, इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर है r, दिस द रेडियस ऑफ कर्वेचर इज r। ओके, और इसके लेफ्ट साइड में मीडियम है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू 1, और राइट साइड के मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू 2। यहां पर आपका कोई भी सोर्स ऑफ लाइट या ऑब्जेक्ट है। तो अब बच्चों जैसे ये रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा तो इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा, और अगर इसको सेंटर ऑफ कर्वेचर से कनेक्ट कर देते हैं तो ये लाइन कैसी होगी, 90 डिग्री पर होगी। यानी कि कोई भी सर्कल की एक लाइन जो सेंटर से जा रही है इसको नॉर्मल लाइन बोलते हैं, तो ये आपके सर्कल को जो टच करेगी वहां पर 90 डिग्री बनाएगी, यानी कि इस टेंजेंट से 90 डिग्री बनाएगी। तो दिस विल बी द नॉर्मल टू द दिस सरफेस। तो ये लाइट जाएगी इंटरफेस पर और ये नॉर्मल की तरह बिहेव करेगा, और इस नॉर्मल से जो एंगल होगा उसको बोलेंगे एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो आप देख सकते हैं ये एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा। रिफ्रैक्शन के बाद इस नॉर्मल से जो एंगल बनेगा वो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ये आर बनेगा, और ये लाइन कन्वर्ज करेगी। दूसरी लाइन हम देख सकते हैं यहाँ पर, इसको हम प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं। ये अगर स्ट्रेट जा रही है, ये डायरेक्शन सेंटर के, तो आप देखेंगे ये नॉर्मल इंसिडेंट होगा, क्योंकि सेंटर ऑफ कर्वेचर से ये कनेक्ट होती हुई लाइन नॉर्मल होगी, यानी कि 90 डिग्री पर होगी, और यहां से ये लाइन जाएगी तो अनडेविएटेड जाएगी। नॉर्मल इंसिडेंट में डेविएशन नहीं होगा, क्योंकि आपका आई जीरो हो जाएगा तो आर भी आपका जीरो हो जाएगा। तो इन दोनों लाइनों का मीटिंग पॉइंट ये आपको इमेज दे देगा, ये आपकी इमेज बन जाएगी। आप ये एंगल देखेंगे यहाँ पर, आप ये एंगल देखेंगे जो इस लाइन से, यानी कि इसको प्रिंसिपल एक्सिस से, ये एंगल अल्फा है, इस एंगल को हम बीटा बोल सकते हैं, और ये एंगल गामा हो जाएगा। तो आप इस ट्राइंगल में देख सकते हैं, ये ट्राइंगल देख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा और आई, यानी कि इंसिडेंट एंगल। तो ये एक्सटीरियर एंगल होगा आई, तो इसका सम क्या होगा, आई का सम होगा अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा विल बी इक्वल टू द एक्सटीरियर एंगल ऑफ दिस ट्राइंगल, यानी कि आई होगा। तो हमारे पास रिलेशन आ जाएगा एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल अल्फा प्लस एंगल बीटा। दूसरा आप ये ट्राइंगल देख सकते हैं, इस ट्राइंगल में आप देख सकते हैं आर प्लस गामा बीटा होगा, तो आप आर को बीटा माइनस गामा लिख सकते हो, यानी कि आर प्लस गामा इज बीटा, सो आर विल बी बीटा माइनस गामा, ये आ जाएगा। स्नेल्स लॉ से आप ये रिलेशन निकाल सकते हैं, म्यू 1 यानी कि इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका लेना है, जहां पर आपका ऑब्जेक्ट है, जहां से लाइट इंसिडेंट हो रही है, और जहां पर रिफ्रैक्ट हो रही है दैट इज म्यू 2, नेक्स्ट मीडियम है। तो म्यू 1 और साइन आई एंगल ऑफ इंसिडेंस लेना होगा, म्यू 2 साइन आर, यानी कि ये हमने स्नेल्स लॉ यूज किया है। स्नेल्स लॉ यूज करके हम ये बोलेंगे कि यहाँ पर आई और आर दोनों ही बहुत छोटे एंगल हैं, दे आर वेरी स्मॉल। सो यहाँ पर इसको हम रेडियन में लिख सकते हैं, साइन आई इज नियरली इक्वल्स टू, साइन आई इज नियरली इक्वल्स टू आई, एंड साइन आर इज नियरली इक्वल्स टू आर, ये हो जाएगा। तो आप यहाँ पर आई और आर को रिप्लेस कर दोगे। आई और आर की वैल्यू यहां से आप डालेंगे, आई की वैल्यू अल्फा प्लस बीटा और आर की वैल्यू बीटा माइनस गामा आप डाल सकते हैं। तो यहां पर आपको मल्टीप्लाई करने के बाद मिल जाएगा म्यू 1 अल्फा म्यू 2 गामा इक्वल्स टू म्यू 2 माइनस म्यू बीटा। अब इसके बाद आप क्या करेंगे, इसके बाद आप इसमें सेपरेट करेंगे, यानी कि यहां पर अल्फा को देख सकते हैं, यहां पर इसको हम एच लिख सकते हैं। तो अल्फा को यू कैन राइट अल्फा इज नियरली इक्वल्स टू टेन अल्फा, ये लिख सकते हैं। और टेन अल्फा को आप क्या लिख सकते हो, लेट से एच अपॉन ये डिस्टेंस, आप इसको लेट से इसको पी नाम दे देते हैं, ओपी। और बीटा क्या होगा आपका, गामा को हम लिख देते हैं, गामा इज नियरली इक्वल्स टू 10 गामा, क्योंकि ये बहुत छोटा है, दिस इज एच अपॉन, और ये पी आई वैल्यू हो जाएगी।
और बीटा की वैल्यू आप नियरली इक्वल टू 10 बीटा के इक्वल हो जाएगी एंड विच विल बी एच अपॉन पी सी। ये वैल्यूज यहाँ डालेंगे, यानी कि म्यू वन 10 अल्फा की वैल्यू आप एच अपॉन ओ पी प्लस म्यू टू वाई यानी कि गामा यानी कि एच अपॉन पी आई इक्वल्स टू म्यू टू माइनस म्यू वन और बीटा की वैल्यू एच अपॉन पी सी, ये डालेंगे। तो आप बच्चे यहां पर देख सकते हैं एच 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 कैंसिल हो जाएगा। अब यहां पर अगर हम ऑब्जेक्ट डिस्टेंस लें, देखो यहां पर हम क्या कर अज्यूम करेंगे, जैसे हमने कर्व सरफेस में मिरर्स में देखा था, तो हम इसको पोल जैसी चीज होगी, यानी कि ये इसका सेंटर होगा। तो हम साइन कन्वेंशन में यहाँ पर ओरिजिन कंसिडर करेंगे, जो भी डिस्टेंस यहाँ से पॉजिटिव होगा वो पॉजिटिव कंसीडर किया जाएगा, और जो राइट में होगा पॉजिटिव, लेफ्ट में होगा वो नेगेटिव, ऊपर होगा वो पॉजिटिव, नीचे होगा नेगेटिव। यानी कि यहाँ पर आप ओरिजिन कंसीडर करके इसको एक्स एक्सिस और इसको वाई एक्सिस, तो ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट होगा, ये आपका सेकंड क्वाड्रेंट होगा, ये थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट होंगे। तो आप देखेंगे यहाँ पर फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट में आपका एक्स पॉजिटिव आएगा और सेकंड और थर्ड क्वाड्रेंट में आपका एक्स नेगेटिव आएगा। तो यहां पर हम कोऑर्डिनेट की बात करते हैं। ओपी में हम यू को क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेट ऑफ, यू इज द कोऑर्डिनेट ऑफ या पोजीशन, एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ ऑब्जेक्ट। अब ये देखेंगे क्योंकि लेफ्ट में है, तो हम एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा, यू अपने आप में माइनस होगा और ओपी एक लेंथ है, तो हम u के आगे एक माइनस और लगा देंगे, क्योंकि u नेगेटिव है वो लेफ्ट में है, तो एक माइनस और लगा दिया, पॉजिटिव हो गया। ओके, और पी आई आप देखेंगे ये राइट में है, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। तो हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी, यानी कि म्यू वन माइनस यू प्लस म्यू टू, और यहाँ पर पी आई को हम लिखेंगे v, v क्योंकि पॉजिटिव है और लेंथ भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, तो यहाँ पर कोई साइन चेंज करने की जरूरत नहीं है। पी आई को हम लिख देंगे v, क्योंकि v भी यहाँ पर क्या है, कोऑर्डिनेट है। अगेन म्यू टू माइनस म्यू वन, और पी आई भी क्या होगा, पी सी इज कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर का हम कोऑर्डिनेट बोलेंगे, जैसे हम r कॉमा जीरो बोल सकते हैं, तो r होगा एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ कर्वेचर, r होगा, क्योंकि ये राइट में है। आप यहां देखेंगे ये सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा, ये r डिस्टेंस होगा, क्योंकि ये ओरिजिन से राइट में है तो ये पॉजिटिव होगा। तो हम पीसी को r से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, क्योंकि ये लेंथ है, आप यहां पर r डाल देंगे। तो आपका फाइनल फॉर्मूला बनेगा, यानी कि म्यू टू बाई वी माइनस म्यू वन बाई यू इक्वल्स टू म्यू टू माइनस म्यू वन बाई आर। जो बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट हम देखते हैं लेटरल मैग्निफिकेशन। इस केस में लेटरल मैग्निफिकेशन कैसे देखते हैं, तो सपोज करो आपका ऑब्जेक्ट, यानी कि आपका पॉइंट ऑब्जेक्ट नहीं है, लार्ज है ऑब्जेक्ट, ए बी हाइट है ऑब्जेक्ट की, दिस इज द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ओके, तो आप यहां देखेंगे एक रे बी से जा रही है, एक रे ए से जा रही है, ए वाली रे तो अनडिविएटेड होगी, तो यहां पर एक इमेज बन रही है, और बी की रे अगर यहां पर जाएगी तो दिस इज एंगल ऑफ इंसिडेंस, और ये होगा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। अगेन स्नेल्स लॉ से हम बोल सकते हैं म्यू वन साइन आई इक्वल टू म्यू टू साइन आर, और साइन आई इज नियरली इक्वल टू टेन आई, हम बोल सकते हैं। अब यहाँ पर टेन आई आप देखोगे, दिस लेंथ इज माइनस यू एंड दिस लेंथ इज हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, तो हम टेन आई को लिख सकते हैं हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट अपॉन माइनस यू, और यहां पर आप लिख सकते हो हाइट ऑफ, अब ये हाइट नेगेटिव है, आप देखोगे इसके आगे हमने माइनस लगाया है, क्योंकि ये क्या है, नेगेटिव में है। तो अगर हमें y कोऑर्डिनेट ऑफ इमेज चाहिए होता है, यानी कि इसका y कोऑर्डिनेट ये नेगेटिव में आएगा, हमने एक और नेगेटिव लगाया, यानी कि इसको पॉजिटिव बना दिया, यानी कि ए बी लेंथ अपॉन दिस लेंथ इज v, ये आ जाएगा। अब यहां पर आप हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट यहां पर निकालेंगे, तो आपके पास जो आएगा वो v बाई म्यू टू, ध्यान देना v बाई म्यू टू, क्योंकि आपकी v कहां पर है, v कहां पर है आपका
μ2 में है और आपका ऑब्जेक्ट है कहां पर, μ1 में है। तो आप इसको लिखेंगे v बाई μ2 डिवाइड करेंगे और u बाई μ1। तो ऑब्जेक्ट किस मीडियम में है उससे डिवाइड कर देंगे और इमेज किस मीडियम में है उससे डिवाइड कर देंगे। तो ये होता है मैग्निफिकेशन, दैट इज हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। आप रेसिप्रोकल करके मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास μ1 v बाई μ2 u आ जाएगा। यानी कि आप इसको याद करने के लिए हम ऐसे याद कर सकते हैं v बाई उसका मीडियम, u बाई उसका मीडियम, यानी कि ऑब्जेक्ट का मीडियम और इमेज के मीडियम से उसको रेस्पेक्टिवली डिवाइड कर देना है। तो ये आपको इस कंसेप्ट पर एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन में बच्चों दिया हुआ है फॉर ए गिवन फिगर, यहाँ एक फिगर दी हुई है, एक आपको हेमिस्फीयर दिया हुआ है जिसका रेडियस आपको 8 सेंटीमीटर बताया गया है और जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है 1.6, म्यू आपको 1.6 दे रखा है। स्मॉल ऑब्जेक्ट इज एट द मिड पॉइंट ऑन द एक्सिस ऑफ हेमिस्फीयर, यानी कि हेमिस्फीयर के ये मिड पॉइंट है, यानी कि ये रेडियस 8 सेंटीमीटर है तो यहां से 4 सेंटीमीटर दोनों साइड से होगा। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन इमेज सीन फ्रॉम टू साइड्स, यानी कि अगर इस ऑब्जेक्ट को आप इस साइड से देखेंगे और इस साइड से देखेंगे, दोनों की जो इमेज बनेगी उनके बीच में डिस्टेंस बताना है। तो पहले हम फर्स्ट साइड ले लेते हैं और इस पॉइंट को हम ले लेते हैं P1। बच्चों यहां पर क्या है, ये है फ्लैट सरफेस। फ्लैट सरफेस में यहां ये आपको ऑब्जेक्ट होगा जिसकी हाइट होगी, आप हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज 4 सेंटीमीटर। लेकिन अगर इस ऑब्जेक्ट को यहां से देखेंगे तो ये फ्लैट सरफेस की तरह रिफ्रैक्शन होगा तो एपरेंट हाइट हो जाएगी। तो एच प्राइम विल बी एच ओ बाई म्यू। म्यू क्योंकि यहां पर क्या देख रहे हो आप, इंसिडेंट लाइट यहां से आएगी, यहां से ऑब्जेक्ट दिखेगा, तो इंसिडेंट जहां से होती है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिवाइड बाई मीडियम का जिसको हम एयर लेंगे 1 होगा। तो आपके पास ये हो जाएगा एच बाई म्यू नॉट यानी कि 4, और हम म्यू को 1.6 यानी कि म्यू को हम लिख सकते हैं दैट इज 8/5 एंड इट इज 8/5। आप इसको सॉल्व करेंगे, एच प्राइम की वैल्यू हो जाएगी 2.5 सेंटीमीटर, ये आ जाएगी। यानी कि इस पॉइंट से 2.5 सेंटीमीटर यहां पर बनी हुई है फ्रॉम P1, हम बोल सकते हैं फ्रॉम P1, ये आ गया है। दूसरा, अगर हम यहां से देखें राइट साइड से अगर इसको ऑब्जर्व करते हैं तो इसका इमेज कहां आता है, उसके लिए हम इस पॉइंट को मान लेंगे P2। अब P2 के रेस्पेक्ट में हम निकालेंगे। अब यहां पर ये कर्व सरफेस है, कर्व सरफेस रिफ्रैक्शन लगाना होगा। अब देखो ऑब्जेक्ट आपका मीडियम है जिसका म्यू है और इमेज यानी कि जो ऑब्जर्वर है वो म्यू इक्वल्स टू 1 एयर में है। तो यहां पर हम क्या लगा सकते हैं, दैट इज हम ये रिलेशन लगा सकते हैं म्यू ओ म्यू टू ओवर वी माइनस म्यू1 ओवर यू इक्वल्स टू म्यू2 माइनस म्यू1 ओवर आर। और आर यहां पर देखोगे कि ये रेडियस ऑफ कर्वेचर इसके लेफ्ट में होगा, तो आर माइनस में आएगा बच्चों, क्योंकि इसका पोजीशन कहां होगा, लेफ्ट में होगा, और रेडियस आपको दे रखा है 8, तो यहां पर -8 हो जाएगा। अब म्यू टू क्या होगा, ये आपका म्यू टू होगा और ये इस केस में ये म्यू1 होगा। तो म्यू टू की वैल्यू इस केस में क्या है 1, तो ये आएगा फॉर्मूला आपका 1/v माइनस म्यू1 की वैल्यू म्यू ओवर यू, यू की वैल्यू आपकी -4 आने वाली है, इक्वल्स टू म्यू टू की वैल्यू 1 माइनस म्यू ओवर -8, ये फॉर्मूला बनेगा। इसको आगे सॉल्व कर सकते हैं 1/v माइनस आपका म्यू की वैल्यू है 8/5, ये हो जाएगी 5, और इसको -4 से आप मल्टीप्लाई कर देंगे इज इक्वल्स टू, यहां पर आप 1 माइनस 8/5 डिवाइड बाई -8, इसको आप सॉल्व करेंगे यू विल गेट 1/v, और यहां पर आपका पॉजिटिव हो जाएगा, नेगेटिव नेगेटिव 4, दिस विल गिव यू 2/5, ये आ जाएगी। और यहां पर आप करेंगे दैट इज इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपके पास -3/5 इंटू -8, ये वैल्यू आ जाएगी। माइनस माइनस यहां से भी कैंसिल हो जाएगा, ये 3/2 हो जाएगी। तो फाइनल आपकी 1/v विल बी इक्वल्स टू दैट इज 3/40 -2/5।
आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, 8 से मल्टीप्लाई कर दें तो आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी, दैट इज 3 माइनस 16/40। तो आपके पास फाइनल वैल्यू आ जाएगी -13/40, 1/v की वैल्यू। तो यहां से आपके पास v की वैल्यू आ जाएगी -40/13। तो ये अप्रोक्स 3 के आसपास आएगी। अब आप देखेंगे कि ये माइनस में आया है, नेगेटिव में आया है, यानी कि इस P2 से लेफ्ट में बनेगा, फ्रॉम P2, है ना। इसको हम बोल सकते हैं दैट इज 40/13 लेफ्ट ऑफ P2। P2 से लेफ्ट में बना है, ये आपकी इमेज 2 होगी, ये क्या होगी आपकी इमेज 2 होगी ये। और इमेज 1 की वैल्यू क्या है, यहां पर है P1 से। तो P1 से ये 2.5 सेंटीमीटर है और ये टोटल डिस्टेंस आपको दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर। तो अगर इमेज 1 की बात करेंगे, हम इमेज 1 की बात करेंगे तो फ्रॉम P2 अगर बात करें, फ्रॉम P2 बात करें तो P2 P1 के बीच में जो डिस्टेंस है, P1 से जो आपकी इमेज I1 बनी हुई है, दैट इज 2.5 सेंटीमीटर और ये टोटल डिस्टेंस है 8 सेंटीमीटर। तो ये आपके पास ये 5.5 सेंटीमीटर मिल जाएगा, यानी कि P2 से लेफ्ट में 5.5 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो I1 हो जाएगा आपका इक्वल्स टू 5.5 सेंटीमीटर लेफ्ट ऑफ P2। तो ये 5.5 सेंटीमीटर है और इसको आप सॉल्व करेंगे तो अप्रोक्स 3 के आसपास आएगा। डिस्टेंस बिटवीन टू इमेजेस के बीच में हम डिस्टेंस निकालेंगे तो ये ज्यादा है 5.5 माइनस दिस विल बी 40/13। तो ये अप्रोक्स 3 के आसपास होगा, तो ये अप्रोक्स आपको 2.5 सेंटीमीटर के आसपास आंसर मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड 50 सेंटीमीटर फ्रॉम द सरफेस ऑफ ए ग्लास सरफेस radius 12 centimeter along the distance, find the position of final image formed by the refraction from both surfaces, mu is given। तो हमारे पास जो डेटा है उसको अंडरलाइन कर लेते हैं। तो पहले आपको ऑब्जेक्ट दिया हुआ है 50 सेंटीमीटर पर, रेडियस आपको 12 सेंटीमीटर दिया हुआ है और म्यू की वैल्यू आपको अगेन 1.6 दी। तो पहले हम इमेज 1 बनाएंगे। इमेज 1 के लिए हम देखो, आपका इंसिडेंट लाइट होगी म्यू इक्वल्स टू 1 यानी कि एयर में, और रिफ्रैक्टेड लाइट होगी म्यू इक्वल्स टू, तो हम यहां पर ये करेंगे म्यू ओवर, यानी कि म्यू ओवर v माइनस 1/u इक्वल्स टू म्यू माइनस 1। और यहां पर रेडियस भी इस पॉइंट के रेस्पेक्ट में देखेंगे तो रेडियस कहां आएगा, राइट में आएगा, तो ये +12 हो जाएगा, रेडियस +12 हो जाएगा। अब यहां पर वैल्यूज डालेंगे और आप इसकी वैल्यू निकालेंगे। म्यू की वैल्यू अगेन हम 8/5 लिख सकते हैं, 5v माइनस u की वैल्यू है आपके पास -50, यू विल गेट -50 +50 आ जाएगी। और इसको सॉल्व करेंगे म्यू -1, म्यू की वैल्यू है आपकी 1.6 माइनस 1/12, तो ये आएगी आपके पास 1/20। आप इसको सॉल्व करेंगे, दिस इज 8/5v और 1/20 माइनस 1/50। आप इनका एलसीएम लेंगे, आप एलसीएम लेंगे आपको ये 100 मिल जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो आपको v की वैल्यू क्या आ जाएगी, दिस विल बी 160/3 और ये पॉजिटिव आएगा, ये पॉजिटिव आएगा 160/3 सेंटीमीटर। अब ये बच्चों ये आया है किसके रेस्पेक्ट में, ये इसके रेस्पेक्ट में आया है 160/3। अब हमें दूसरा रिफ्रैक्शन करना होगा और दूसरा रिफ्रैक्शन इस सरफेस पे होगा। तो हमें यहां पर पोल यानी कि इस पॉइंट को सेंटर मानना होगा, इसको हम P2 बोल सकते हैं। तो अब ऑब्जेक्ट यानी कि ये इमेज, आपको ये इमेज जो बनी है, दिस इज इमेज 1, इमेज 1 जो बनी है दैट इज 160/3। 160/3 अप्रोक्स 55 के आसपास होगा, लेकिन देखो ये 55 आप देखेंगे 55 इसके बाहर होगा,
लेकिन अभी यहां पर जो इंसिडेंट रे है ये यहां पर इमेज बना रही होगी। आप देखेंगे यहां पर इंसिडेंट रे यहां पर इमेज बनाएगी, यहां पर इमेज बनाएगी, इस तरह से कुछ इमेज बनेगी। लेकिन इमेज बनने से पहले ये दोबारा रिफ्रैक्ट हो जाएगी। तो अभी हम इस सरफेस के लिए हम क्या समझेंगे, यहां पर आपका जो ऑब्जेक्ट होगा वो वर्चुअल ऑब्जेक्ट होगा, वर्चुअल ऑब्जेक्ट होगा। और ये डिस्टेंस कितना होगा, ये हम टोटल डिस्टेंस में से ये 24 माइनस कर देंगे। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फॉर P2, P2 के रेफरेंस में यानी कि सेकंड सरफेस है, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस आपका क्या होगा 160, 160 तो यहां से था 160 बाई 3 माइनस 24, क्योंकि ये टोटल डिस्टेंस 24 हो जाएगा। ये आपके पास आ जाएगा 88 बाई 3 सेंटीमीटर। अब ये पॉजिटिव है। अब यहां पर देखेंगे इंसिडेंट लाइट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू से आ रही है और रिफ्रैक्टेड लाइट म्यू इक्वल टू 1 में जा रही है। तो आप इस फॉर्मूले का लगाओगे 1 बाई वी माइनस म्यू बाई यू, इसको यू प्राइम बोल सकते हैं, दिस इज यू प्राइम, इक्वल्स टू 1 माइनस म्यू, जो पहले आएगा 1 माइनस म्यू। अब यहां पर रेडियस देखेंगे, रेडियस यहां पर नेगेटिव आएगा क्योंकि इसके रेस्पेक्ट में इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर पीछे होगा, इसको -12 लिखेंगे। तो ये फाइनली आप सॉल्व करोगे, दिस इज 1 माइनस 8 बाई 5 बाई -12, you will get this is -3 by 5 by -12, और ये आपको 1 by 20 या 0.5 हो जाए। 1 by v, यहां पर म्यू की वैल्यू आप 8 by 5 लेंगे, यू की वैल्यू आपके पास 88 by 3 सेंटीमीटर आ चुकी है जो कि पॉजिटिव है। इसको सॉल्व करेंगे, दिस इज 0.5, 1 by v, इसको सॉल्व करेंगे 0.5 और ये प्लस में जाएगा, ये आपके पास आ जाएगा 3/55। इस v को सॉल्व करेंगे और v की वैल्यू अप्रोक्स आपके पास 9.5 सेंटीमीटर आ जाएगी। कहां आ जाएगी, दिस इज v फाइनल। तो आपकी जो ये अप्रोक्स 53 के आसपास आ रही थी वो यहां पर ये इस पॉइंट के अप्रोक्स में 9.5 सेंटीमीटर आएगी फ्रॉम P2। ये 9.5 सेंटीमीटर के अप्रोक्स आपका फाइनल इमेज बनेगा, दैट इज I2। तो फाइनल इमेज I2 कहां पर बनेगा, I2 की पोजीशन कहां होगी, 9.5 सेंटीमीटर राइट ऑफ P2, यानी कि सेकंड सरफेस के राइट में आपकी इमेज बनेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर दे रखा है, स्फीयर ऑफ रेडियस r मेड अप ऑफ मटेरियल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2, where would an object be placed so that a real image is formed at the same distance from the sphere। इसमें बोला हुआ है कि आप ऑब्जेक्ट को किस पोजीशन पर रखें, ऑब्जेक्ट को सच दैट कि उसकी इमेज भी सेम डिस्टेंस होनी चाहिए फ्रॉम द स्फीयर। आप ये देखेंगे कि ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस दोनों सेम है, तो यहां से ये रिफ्रैक्ट होगी, यहां से रिफ्रैक्ट होगी, फिर यहां से रिफ्रैक्ट होगी, यहां पर कन्वर्ज होगी। तो आप देख रहे हैं सेम डिस्टेंस से आ रही है यहां पर दोनों में। तो आप बाई सिमेट्री आप देख रहे हैं कि अगर ऑब्जेक्ट यहां होगा इमेज यहां बनेगी, अगर ऑब्जेक्ट यहां होगा इमेज यहां बनेगी। अगर सिमेट्री होगी तो यहां पर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन में ये लाइट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस जा रही होगी, दिस विल लाइट गो पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, दिस इज द ओनली कंडीशन जहां पर आपकी इमेज यहां पर बनेगी। क्योंकि बाई सिमेट्री आप ऑब्जेक्ट को इमेज से रिप्लेस कर दें तो इमेज ऑब्जेक्ट से रिप्लेस हो जाएगी। तो आप देखेंगे इमेज फॉर्मेशन कुछ ऐसा होगा, आपकी जो भी रिफ्रैक्टेड लाइट होगी दैट विल बी, तो आप यहां पर देख सकते हैं इसका आपको रेडियस आप r मान लेते हैं, तो यहां पर d डिस्टेंस मान लेते हैं, लेट से दिस इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू। अगर ये पैरेलल जा रही है तो हम इस सरफेस के लिए बोल सकते हैं कि इमेज आपकी इंफिनिटी पर बन रही है। इस सरफेस के लिए हम बोल सकते हैं म्यू बाई वी माइनस 1 बाई एयर से जा रहा है 1 बाई यू इक्वल्स टू
म्यू माइनस वन बाई आर, ये हो जाएगा। और यहां पर चूंकि लाइट पैरेलल जा रही है तो v टेंड्स टू इंफिनिटी, तो हम इसको इंफिनिटी रखेंगे। इंफिनिटी रखेंगे तो दैट विल 1 बाई वी माइनस 1 बाई यू, और ये जीरो हो जाएगा, दैट इज म्यू माइनस वन बाई आर। अब म्यू माइनस वन बाई आर, तो वन बाई यू की वैल्यू 1 माइनस म्यू बाई आर हो जाएगी, माइनस साइन से मल्टीप्लाई करेंगे तो यू की वैल्यू आपके पास आर अपॉन 1 माइनस म्यू, ये आ जाएगी यू की वैल्यू। नेगेटिव में आएगी क्योंकि आपका म्यू 1 से बड़ा है। तो आप आर और म्यू की वैल्यू अगर क्वेश्चन में दे रखी है तो आप आंसर भी इसमें से निकाल सकते हैं। प्रिंसिपल फोकस, बच्चों प्रिंसिपल फोकस क्या होता है? प्रिंसिपल फोकस फोकस वो पोजीशन होती है जहां पर अगर ऑब्जेक्ट रखा जाए तो उसकी इमेज इंफिनिटी पे बनेगी। यानी कि ये आपका कर्व्ड सरफेस है, दो मीडियम का इंटरफेस, और इस पोजीशन पर अगर आप ऑब्जेक्ट रखें तो ये रे रिफ्रैक्ट होने के बाद पैरेलल हो जाएंगी। तो आप इसमें लेट से आपका ये म्यू वन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और ये म्यू टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, तो यहाँ पर आपने ऑब्जेक्ट रखा हुआ है और आपकी इमेज कहाँ बन रही है? इन्फिनिटी पर, यानी कि रेज पैरेलल है आफ्टर रिफ्रैक्शन। तो आप यहाँ पर ये अप्लाई कर सकते हो दैट म्यू टू ओवर वी माइनस म्यू वन ओवर यू इक्वल्स टू म्यू टू माइनस म्यू वन ओवर आर, इस तरह से आप लिख सकते हो। अब यहाँ पर v आपकी इन्फिनिटी होगी, यानी कि ये लाइन पैरेलल हो जाएंगी, तो आप ये 1 बाई वी टेंड्स टू जीरो होगा, तो आपके पास ये वैल्यू मिल जाएगी म्यू वन बाई यू, माइनस साइन इधर ले जाएंगे तो ये आपकी म्यू वन माइनस म्यू टू 1 बाई आर। तो आप इस तरह से u की वैल्यू, u यानी कि ऑब्जेक्ट की पोजीशन आपके पास आ जाएगी u इक्वल्स टू आर अपॉन दैट इज म्यू वन माइनस म्यू टू, ये आएगी, और यहां पर म्यू वन मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये आपका ये क्या आएगा? फोकस आएगा। इससे यानी कि इस पर अगर ऑब्जेक्ट रखे हैं तो आपकी पैरेलल लाइंस जाएंगी आफ्टर रिफ्रैक्शन। यानी कि ऑब्जेक्ट को जिस पॉइंट पर रखें और इमेज जहां इंफिनिटी बने तो उस पॉइंट को बोलते हैं प्रिंसिपल फोकस। सेकेंड प्रिंसिपल फोकस क्या होता है? A beam coming parallel to the principal axis meet or appears to meet after refraction। यानी कि ये समझिए आपका यहाँ पर कॉनकेव मीडियम है सेपरेटिंग टू मीडियम, कॉनकेव इज द इंटरफेस सेपरेटिंग टू मीडियम म्यू वन एंड म्यू टू। अब यहाँ पर आपकी पैरेलल रेज आ रही हैं और कन्वर्ज कर रही हैं किसी भी पॉइंट पर, यानी कि ये आपकी इमेज की पोजीशन हो गई। तो इस केस में आप क्या करेंगे? आपको इक्वेशन लिखेंगे म्यू टू ओवर वी माइनस म्यू वन ओवर यू, यानी कि ऑब्जेक्ट किस मीडियम में? आपका म्यू वन में, और यहां पर लिखेंगे म्यू म्यू टू माइनस म्यू वन ओवर आर। अब रेज अगर इन पैरेलल आ रही हैं, रेज क्या है? पैरेलल आ रही हैं, तो आप पैरेलल रेज के लिए आप यू 1 बाई यू को क्या रखोगे? जीरो रखोगे। 1 बाई यू जीरो हो जाएगी क्योंकि यू इन्फिनिटी है, तो आपके पास v की वैल्यू यहाँ पर आर टू इंटू म्यू टू ओवर म्यू टू माइनस म्यू वन, ये वैल्यू मिल जाएगी। इस इस वैल्यू को हम बोलेंगे सेकंड प्रिंसिपल, और इस वैल्यू को बोलेंगे प्रिंसिपल फोकस, और इसको बोलेंगे सेकंड फोकस। नेक्स्ट विल स्टडी अबाउट द लेंसेज। बच्चों लेंस क्रिएट कैसे होते हैं? तो आपके पास दो सॉलिड ग्लास स्फीयर से अगर आप इस तरह से कट करके एक लेंस निकालें तो इसको बोलते हैं हम कन्वर्जिंग लेंस, या हम इसको कॉन्वेक्स लेंस भी बोलते हैं, क्योंकि यहां से आप देखेंगे दिस सरफेस इज कॉन्वेक्स एंड दिस सरफेस इज आल्सो कॉन्वेक्स। जो दोनों स्फीयर्स के सेंटर्स को कनेक्ट करने वाली लाइन है उसको बोलते हैं हम प्रिंसिपल एक्सिस, और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर होते हैं C1 C2 और R1, यानी कि इसका जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा उसको R1, इस रेडियस ऑफ कर्वेचर को आप R2 बोल सकते हैं। डाइवर्जेंस कैसे होता है? डाइवर्जेंस लेंस आप अगर ये देखिए, आप अगर किसी ग्लास स्फीयर में से
ग्लास पीस में से कुछ इस तरह से स्फेरिकल कट करें, दोनों साइड से स्फेरिकल कट करें, यानी कि ये रेडियस आपका R1 हो जाएगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर, और ये रेडियस ऑफ कर्वेचर आपका R2 हो जाएगा। इस तरह के लेंस को हम बोलते हैं डाइवर्जिंग। अगेन इसमें प्रिंसिपल एक्सिस कौन सी होगी, जो दोनों के सेंटर्स को कनेक्ट करेगी। अब हम जान लेते हैं कि किस किस तरह के हमें लेंसेज मिलते हैं। देखिए बच्चों, अगर यहां पर एक कॉन्वेक्स सरफेस है और ये भी कॉन्वेक्स सरफेस है और दोनों का रेडियस बराबर है, तो इसको बोलते हैं हम इक्वी कन्वेक्स। इक्वी यानी दोनों का रेडियस, दोनों साइड से रेडियस ऑफ कर्वेचर बराबर है। दूसरा होता है बाई कॉन्वेक्स, दोनों साइड कॉन्वेक्स तो है लेकिन R1 और R2 दोनों अलग अलग हैं, इसको बोलते हैं बाई कॉन्वेक्स, यानी कि R1 और R2 बराबर नहीं है, नहीं तो इक्वी कॉन्वेक्स हो जाएगा। इसके बाद आता है आपका, एक तरफ से आपका R टेंड्स टू इंफिनिटी, यानी कि ये प्लेन है, और एक तरफ से कॉन्वेक्स है, तो इसको बोलते हैं हम प्लेनो कॉन्वेक्स, यानी कि R2 टेंड्स टू इंफिनिटी, एक साइड से ये प्लेन होगा और एक साइड से कॉन्वेक्स होगा, तो इसको बोलेंगे हम प्लेनो कॉन्वेक्स। अब बच्चों प्रॉब्लम यहां आती है कि दोनों, देखो इस साइड से कॉन्केव है और इस साइड से कॉन्वेक्स है, तो आप इसको कॉन्केवो कॉन्वेक्स बोलेंगे या कॉन्वेक्सो कॉन्केव बोलेंगे। तो इसमें हमने देखना होता है कि रेडियस ऑफ कर्वेचर जिसका ज्यादा है वो पहले आता है। तो आप देखेंगे कि ये रेडियस ऑफ कर्वेचर ज्यादा है, ये रेडियस ऑफ कर्वेचर कम है, तो जिसका रेडियस ऑफ कर्वेचर ज्यादा होगा वो पहले आएगा, तो कॉन्केवो कॉन्वेक्स बोला जाएगा। दूसरा आप यहां से देखेंगे, ये रेडियस ऑफ कर्वेचर कम है और ये रेडियस ऑफ कर्वेचर ज्यादा है, तो ज्यादा वाला क्या है, कॉन्वेक्स है, तो इसको कॉन्वेक्सो कॉन्केव बोलेंगे। नेक्स्ट, दोनों तरफ से कॉन्केव है तो इसको इक्वी कॉन्केव बोल लेंगे, और दोनों तरफ से कॉन्केव है और R1 R2 दोनों बराबर नहीं है तो बाई कॉन्केव बोलेंगे। एक तरफ से R टेंड्स टू इंफिनिटी है या प्लेन सरफेस है तो उसको प्लेनो कॉन्केव बोलेंगे। इसके बाद आता है हमारा लेंस मेकर फॉर्मूला। बच्चों इसको बहुत ध्यान से देखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लेंस मेकर फॉर्मूला में लेट से हमने एक इक्वी कॉन्वेक्स लेंस लिया हुआ है, दिस इज ए इक्वी कॉन्वेक्स लेंस, इक्वी कॉन्वेक्स लेंस है, और सॉरी ये बाई कॉन्वेक्स है, बाई कॉन्वेक्स है, R1 R2 हमने बोले हुए हैं, बाई कॉन्वेक्स ले रहे हैं। लेकिन ये फॉर्मूला आप किसी के लिए डिराइव करेंगे सेम आएगा। आप यहां पर मीडियम म्यू1 और यहां पर भी मीडियम म्यू1, और जो आपका लेंस का मीडियम है वो क्या है, म्यू2। तो हमने यहां पर ऑब्जेक्ट रखा है, ऑब्जेक्ट की एक स्फेरिकल यहां से रिफ्रैक्शन होगा, यहां से यानी कि ये सरफेस 1 से रिफ्रैक्शन होगा, तो उसके लिए इक्वेशन लिखेंगे म्यू2 ओवर v1, यानी कि पहली इमेज जो बनेगी पहले रिफ्रैक्शन की वजह से, म्यू1 ओवर u, यूनिक यानी कि ये डिस्टेंस होगा, ये u डिस्टेंस होगा, म्यू2 माइनस म्यू1 ओवर r1, r1 यानी कि ये होगा आपका। तो ये हमारी एक इक्वेशन बन जाएगी, पहली इक्वेशन। अब बच्चों आप देखेंगे इसकी जो इमेज बनी होगी वो, इसकी इमेज बनेगी वो दूसरे सरफेस के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगी। दूसरे ऑब्जेक्ट पे हम क्या ले सकते हैं, आपकी फाइनल इमेज बनेगी कहां पर, v1 में, तो म्यू1 ओवर v, और यहां पर जो ऑब्जेक्ट का काम करेगा यानी म्यू2 ओवर v1, ये जो इमेज बनी है यहां पर ये ऑब्जेक्ट का काम करेगी, और यहां पर इक्वेशन आएगी म्यू1 माइनस म्यू2 ओवर r2, ये इक्वेशन आएगी, ये सेकेंड इक्वेशन है दूसरे रिफ्रैक्शन के लिए। अब ये हमने क्या माना हुआ है, थिन लेंस माना हुआ है, क्योंकि इनके जो सेंटर्स हैं वो बहुत ज्यादा दूर पर नहीं है, ऑलमोस्ट सेम डिस्टेंस पर है, दे आर वेरी क्लोज। तो यहां पर इसके रेस्पेक्ट में जो इमेज की पोजीशन होगी, इसके रेस्पेक्ट में वो ऑब्जेक्ट का की तरह बिहेव करेगी। तो हमें ये दो इक्वेशन को ऐड अगर हम करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, और आपके पास फाइनल इक्वेशन ये आ जाएगी म्यू1 ओवर v माइनस म्यू1 ओवर u, म्यू2 माइनस म्यू1, 1 अपॉन r1 माइनस 1 अपॉन r2। और इस तरह अगर म्यू1 हम कॉमन ले लें तो आपके पास आ जाएगी 1 बाई वी माइनस 1 बाई यू, म्यू2 माइनस म्यू1 ओवर म्यू1, और यहां पर आप देखेंगे 1 अपॉन r1 माइनस 1 अपॉन r2। बच्चों ये जो एक्सप्रेशन आया है इसी को बोलते हैं हम 1 अपॉन फोकल लेंथ, 1 अपॉन फोकल लेंथ। तो इसको 1 अपॉन एफ बोलते हैं, एफ की वैल्यू क्या है यहाँ पर, फोकल लेंथ है। तो ये हमें किसी भी लेंस की फोकल लेंथ निकालने के लिए काम आता है, दिस इज द फोकल लेंथ ऑफ एनी लेंस। आप देख सकते हैं फोकल लेंथ
सराउंडिंग के जो मीडियम है उस पर भी डिपेंड करेगा, R1 R2 पर डिपेंड करेगा, मीडियम ऑफ द लेंस पर डिपेंड करेगा। तो सो मेनी फैक्टर्स आर देयर जिस पर आपकी फोकल लेंथ बिहेव कर सकती है। जैसे अगर एक लेंस को आप एयर में रखें, उसी लेंस को अगर आप वाटर में रखें तो उसकी फोकल लेंथ चेंज हो जाएगी, क्योंकि मीडियम पर भी डिपेंड करता है। तो फाइनली हमें लेंस मेकर फॉर्मूला क्या मिल जाता है, 1/v माइनस 1/u इक्वल्स टू 1/f, वेयर f इज दिस टर्म। ये इक्वेशन मिल जाती है हमें फाइनली। अच्छा, दूसरा हम मैग्निफिकेशन की बात करते हैं। मैग्निफिकेशन की अगर बात करें तो यहां पर दो रिफ्रैक्शन हुए थे, तो पहले से मैग्निफिकेशन m1 होगा, दूसरे रिफ्रैक्शन से मैग्निफिकेशन m2 होगा। पहले रिफ्रैक्शन का m1 हमने बोला था, m1 को अगर आप लिखेंगे m1 इक्वल्स टू, तो जहां पर भी आपका इमेज बना है, इमेज क्या था आपका v1 था, इमेज था आपका v1 और मीडियम था mu2, ऑब्जेक्ट था u और मीडियम था u1, आपने ये m1 आ गया। अब सेकंड सरफेस के लिए ये आपका ऑब्जेक्ट बनेगा और ये आपकी इमेज बनेगी, और इमेज कहां बनेगी, म्यू1 में, क्योंकि सेकंड रिफ्रैक्शन के लिए इमेज आपकी बाहर आ जाएगी। तो v बाई म्यू1 और म्यू1 बाई म्यू2, आप देखेंगे ये कैंसिल हो जाएगा, म्यू1 कैंसिल हो जाएगा। तो आपका टोटल मैग्निफिकेशन क्या आ जाएगा, मैग्निफिकेशन फॉर द इन द केस ऑफ लेंस विल बी सिंपली v बाई यू, ये सिंपली v बाई यू आपका मैग्निफिकेशन आ जाता है। फाइंड द फोकल लेंथ, यहां पर दो मेरे आपको लेंस दिए हुए हैं, दोनों की फोकल लेंथ निकालनी है। यानी कि पार्ट वन में आपको R1 R2 की वैल्यू दे रखी है, R1 40 R2 20 सेंटीमीटर, और म्यू की वैल्यू 1.5 दे रखी है। सराउंडिंग मीडियम का म्यू 1 है, तो हम यहाँ पर 1 अपॉन फोकल लेंथ का फॉर्मूला लिखेंगे, 1 अपॉन फोकल लेंथ इक्वल्स टू म्यू2 माइनस म्यू1 ओवर म्यू1, 1 अपॉन R1 माइनस 1 अपॉन R2। अब इनकी बहुत ध्यान से साइन कन्वेंशन के साथ इनकी वैल्यू लिखते जाएंगे। म्यू2 की वैल्यू 1.5 माइनस 1 ओवर 1, ये वैल्यू आ जाएगी। अब बच्चों R1 को अगर आप देखोगे, R1 क्या है, 40 है। इस पॉइंट पर आप देखेंगे ओरिजिन कंसीडर करेंगे, इसके राइट में आप क्या करेंगे, ये पॉजिटिव डायरेक्शन होगी, तो आप इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर राइट में आएगा, तो आपका R1 क्या होगा, पॉजिटिव होगा। R1 40 क्या होगा, पॉजिटिव होगा, 1 अपॉन 40 माइनस, अब आप देखेंगे R2, तो यहां पर आपने ओरिजिन मान लेंगे, तो इससे लेफ्ट में क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। सेंटर ऑफ कर्वेचर इसका कहां होगा, लेफ्ट में होगा, तो ये R2 क्या होगा, नेगेटिव होगा, यानी कि इसको बोलेंगे 1 अपॉन माइनस 20, ये वैल्यू होगी। आप इसको सॉल्व करेंगे, दिस इज 0.5 विच कैन बी रिटन एज 1/2। इसको सॉल्व करेंगे 1/40 प्लस 1/20, तो ये आपके पास वैल्यू आ जाएगी 3/40, यानी कि ये आपके पास 3/80, और फोकल लेंथ की वैल्यू 80/3 सेंटीमीटर, अप्रॉक्स 27 के आसपास आ जाएगी, ये वैल्यू हो जाएगी। सेकेंड क्वेश्चन में देखते हैं, अगेन हम फॉर्मूला यूज करेंगे 1/f1, सेम फॉर्मूला यूज करेंगे यहां पर, 1/f इक्वल्स टू म्यू2 माइनस म्यू1 ओवर म्यू1, 1 अपॉन R1 माइनस 1 अपॉन R2, और यहां पर आप म्यू2 की वैल्यू अगेन यहां पर 1.5 माइनस 1 ओवर 1, R1 की वैल्यू अब यहां पर देखेंगे, R1 यहां से सेंटर ऑफ कर्वेचर लेफ्ट में होगा, तो R1 नेगेटिव होगा, R2 यहां पर पॉजिटिव होगा, तो दिस इज -1/30, और ये माइनस टाइम्स R2 पॉजिटिव है जिसकी 1/60 आएगी। आप यहां पर देखेंगे दिस इज 1.5 दैट इज 1/2, 1/60, 1/30, यहां पर एलसीएम लेंगे, यहां पर आपके पास दिस विल कम आउट टू बी 3/60 मल्टीप्लाई बाई -3/60, तो आपके पास दिस इज 1/20, तो ये आपके पास -1/40 आ जाएगा। फोकल लेंथ की वैल्यू -40 आएगी। फोकल लेंथ की वैल्यू -40 आ रही है, यानी कि पैरेलल लाइंस अगर आएंगी तो वो डाइवर्ज होंगी, और यहां से -40 यहां पर ये दे विल अपीयर्स टू मीट एज -40, यानी कि इसकी फोकल लेंथ नेगेटिव है, ये डाइवर्जिंग है। जिसकी फोकल लेंथ पॉजिटिव होगी वो क्या होगा, कन्वर्जिंग होगा। नेक्स्ट थिंग इज रे ट्रेसिंग। रे ट्रेसिंग बच्चों कैसे करते हैं लेंस के केस में, आप इसको थोड़ा जूम करके देखें।
बच्चों यहां पर होता है एक फोकस होता है, एक सेकंड फोकस होता है, यानी कि ये एफ डिस्टेंस है और ये 2f डिस्टेंस है। सबसे पहले हम देखते हैं अगर इंफिनिटी से लाइट आए, इंफिनिटी से रेज आए तो ये कहां कन्वर्ज होंगी, एक फोकस सेकंड फोकस पर कन्वर्ज होंगी। और अगर हम फर्स्ट फोकस पर ऑब्जेक्ट रखें तो ये रेज क्या जाएंगी, पैरेलल जाएंगी। तो यानी कि अगर आपका ऑब्जेक्ट इंफिनिटी है तो ये फोकस पर, सेकंड फोकस पर आपकी इसकी इमेज बनेगी। अगर आपका ऑब्जेक्ट फर्स्ट फोकस पर है तो इसकी इमेज इंफिनिटी बनेगी, पॉजिटिव इंफिनिटी पर। सेकेंड थिंग, अगर आप 2f और इंफिनिटी के बीच में अगर यहां पर रखते हैं तो ये देखिए ये लाइट रे इतनी कन्वर्ज हुई थी फोकस पर। अब यहां पर देखोगे ये रे कन्वर्ज नहीं होगी, ये f और 2f के बीच में कन्वर्ज होगी। कहां होगी, f और 2f के बीच में। तो यहां पर f और 2f के बीच में बन जाएगी। और जब आपका ऑब्जेक्ट 2f पर होगा तो इसकी इमेज भी क्या होगी, 2f की होगी। तो यानी कि जिस तरह मिरर में सेंटर ऑफ कर्वेचर बिहेव करता था, यहां पर 2f बिहेव करेगा। 2f की इमेज सिंपली 2f पे बनेगी, बट ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है। थर्ड, अगर आपने फोकस पर रखा तो इंफिनिटी पर बनेगी। और अगर आपने 2f और f में रखा, आपने अगर 2f और f में रखा तो आप रिवर्सिबिलिटी प्रिंसिपल पे देख सकते हैं कि इमेज f और 2f में कब आती है, जब आपका 2f और इंफिनिटी में आपका ऑब्जेक्ट होता है, ये ऑब्जेक्ट होता है। अगर आपने f और 2f में रखा तो ये इसकी इमेज 2f से ज्यादा, यानी कि 2f और इंफिनिटी के बीच में हो जाएगी। नेक्स्ट आता है, अगर आपने फोकस के बाद रखा, फोकस के बाद अगर आपने यहां रखा तो ये रे कन्वर्ज नहीं करेगी, ये यानी कि कुछ इस तरह से जाएगी, इसको आप कुछ इस तरह से जाएगी और इसकी इमेज पीछे की तरफ बनेगी, जो कि वर्चुअल इमेज होगी, इसकी वर्चुअल इमेज होगी, वर्चुअल इमेज होगी। और मैग्निफिकेशन से हम बोल सकते हैं v बाई यू। v और u दोनों सेम साइन के हैं तो m की वैल्यू ग्रेटर देन 0 आएगी। ग्रेटर देन 0 का मतलब है कि दोनों का रेशियो पॉजिटिव है, दोनों का रेशियो पॉजिटिव है तो इरेक्ट इमेज बनेगी। इरेक्ट यानी कि अपराइट बनेगी, आप इसको अपराइट भी लिख सकते हो, अपराइट बनेगी आपकी। और डिमिनिश्ड होगी, आप देख सकते हैं कि u की वैल्यू कम है, v की वैल्यू ज्यादा है, तो ये मैग्निफाइड होगी। कैसी होगी, मैग्निफाइड। दिस इज ऑल्सो मैग्निफाइड। क्योंकि हम यहां पर आप देखें कि अगर हम इस इक्वेशन से 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f, अगर यहां पर 1/u को आप 1/f प्लस 1/u लिख देते हैं तो आपको 1/v की वैल्यू f प्लस u अपॉन एफ यू, इसको रेसिप्रोकल करते हैं और u से डिवाइड कर देते हैं तो आपको ये मैग्निफिकेशन की वैल्यू मिल जाती है f अपॉन f प्लस u। यानी कि मैग्निफिकेशन को आप डायरेक्ट विदाउट v निकाले हुए आप डायरेक्ट निकाल सकते हो f अपॉन f प्लस u। एक बार इसको समराइज कर लेते हैं, यानी कि अगर ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पर है तो आपकी इमेज बनेगी f2 पर, आप इसको f2 लिख सकते हो। और v बाई यू आपका मैग्निफिकेशन है, ऑब्जेक्ट आपका इंफिनिटी है और इमेज फोकस पर बन रही है तो इंफिनिटी यानी कि ये डिनोमिनेटर बहुत ज्यादा है, इट विल टेंड्स टू 0। अदर वर्ड में बोलेंगे कि हाईली डिमिनिश्ड होगी, हाईली डिमिनिश्ड होगी, रियल इमेज होगी, क्योंकि एक लेफ्ट में एक राइट में रियल इमेज बनी है, दोनों अपोजिट साइड में यानी कि रियल इमेज बनेगी। लेंस के केस में दोनों अपोजिट साइड में होते हैं तो रियल इमेज बनती है। इंफिनिटी और 2f में होती है तो f और 2f के बीच में बनती है। अब यहां पर देखेंगे कि ये इंफिनिटी और 2f यानी कि आपका ऑब्जेक्ट बहुत बड़ा है, u की वैल्यू ज्यादा बड़ी है, v की वैल्यू f और 2f यानी कि v की वैल्यू तो यहां पर आएगी और u की वैल्यू ज्यादा है तो u का डिस्टेंस ज्यादा होगा, u का मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा, v का मैग्नीट्यूड कम होगा, तो यानी कि m की वैल्यू लेस देन 1 होगी। लेकिन एक लेफ्ट में होगा और राइट में इसकी इमेज बनेगी यानी कि रियल इमेज बनेगी, तो हम m को बोल सकते हैं m नेगेटिव के केस में, m नेगेटिव के केस में v बाई यू यानी कि दोनों ऑपोजिट होंगे, ऑपोजिट होंगे तो रियल बनेगी। जब भी m नेगेटिव होगा तो रियल इमेज बनेगी। अगर 2f पे है तो 2f पे बनेगी, m की वैल्यू 1 हो जाएगी क्योंकि जो v है वो u है, दोनों का रेशियो 1 आ जाएगा और रियल इमेज होगी। नेक्स्ट इज f एंड 2f। अब हम उल्टा करेंगे, अब आपका देखो ये जो इमेज है ये ऑब्जेक्ट बन गया है, तो जो ऑब्जेक्ट की पोजीशन थी वो इमेज की पोजीशन बन जाएगी, ये क्रॉस हो जाएंगे। तो अब ये लेस देन 1 था, ये ग्रेटर देन 1 होना चाहिए, दिस शुड बी ग्रेटर देन 1। अगेन आपकी रियल इमेज बनेगी, बहुत बढ़िया। अब हम क्या कर रहे हैं, अगर आप
अगर आप कहां पर ले आए, एफ पर ले आए, अगर आप फोकस पर रख रहे हैं, इसको बोलते हैं F1। F1 पर अगर ऑब्जेक्ट रखेंगे तो आपकी इमेज इंफिनिटी पर बनेगी। तो V की वैल्यू टेंड्स टू इंफिनिटी होगी, U की वैल्यू जीरो होगी, तो ये M टेंड्स टू इंफिनिटी होगा, यानी हाईली मैग्नीफाइड होगी। रियल इमेज होगी क्योंकि ये लेफ्ट में ऑब्जेक्ट है और राइट में इमेज बन रही है। नेक्स्ट इज वेरी क्रूशियल, अगर F और O को बोलते हैं ऑप्टिकल सेंटर, यानी कि इस पॉइंट के और F के बीच में अगर रखी तो हमने बनाया बिहाइंड द ऑब्जेक्ट बनेगी। देखो आप इससे देखेंगे F/F+U, तो यहां पर F F कन्वर्जिंग है तो F तो पॉजिटिव आएगा, F की वैल्यू पॉजिटिव है, तो F/F+U, U की वैल्यू नेगेटिव है, तो ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, तो डिनोमिनेटर न्यूमरेटर से कम होगा। यहां पर न्यूमरेटर ज्यादा होगा, डिनोमिनेटर कम होगा, क्योंकि यहां पर एक टर्म नेगेटिव है। तो न्यूमरेटर ज्यादा है, डिनोमिनेटर कम है, तो ये रेशियो 1 से ज्यादा आएगा। 1 से ज्यादा आएगा तो ये मैग्नीफाइड और इरेक्ट यानी कि अपराइट इमेज होगी, अपराइट और मैग्नीफाइड मैग्नीफाइड इमेज होगी, बट ये वर्चुअल होगी, ये रियल नहीं होगी, क्योंकि सेम साइन में बन रहे हैं। और आप m को देख सकते हो V/U, दोनों सेम साइन के हैं, तो ये ग्रेटर देन जीरो आएगा। जब भी ग्रेटर देन जीरो आएगा तो आपकी इमेज क्या होगी, ये वर्चुअल होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसी पर बेस्ड। क्वेश्चन में दिया हुआ है फिगर शोज अ टू कन्वर्जिंग लेंस, आपको दो कन्वर्जिंग लेंस दिए हुए हैं, इंसिडेंट रे आर पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, और ये आपकी इंसिडेंट रेज है। व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ D so that the final rays are also parallel if the initial beam diameter is 20 centimeter, ये आपको डायमीटर दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर। फाइंड द डायमीटर ऑफ द फाइनल एंड इफेक्ट ऑन द इंटेंसिटी। तो ये आपको फोकल लेंथ दी हुई है 10 सेंटीमीटर और इसकी फोकल लेंथ दी हुई है 20 सेंटीमीटर, और हम चाहते हैं कि फाइनल रेज भी कैसी हो, पैरेलल हो। देखिए पैरेलल होने के लिए आपको यहां पर आपको ऑब्जेक्ट चाहिए, कहां पर चाहिए, इसकी फोकस पर, इसकी कहां चाहिए आपको, फोकस पर, यानी कि यहां से 20 सेंटीमीटर में चाहिए, 20 सेंटीमीटर पर यहां पर आपका ऑब्जेक्ट बनना चाहिए। यहां पर आपका ऑब्जेक्ट बनना चाहिए, तो ये आपका इमेज होनी चाहिए, इसकी इमेज कहां होनी चाहिए, यहां पर होनी चाहिए। ये इसके ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव करेगा, यानी कि ये कितना डिस्टेंस होगा, 10 सेंटीमीटर होगा, तो ये कुछ ऐसे करके जाएगा। तो आप देख सकते हैं ये डिस्टेंस, दिस एंगल एंड दिस एंगल इज इक्वल, तो आप इस ट्राइंगल में आप देख सकते हो। तो डी की वैल्यू पहले निकालते हैं, डी की वैल्यू होगी 10 + 20, ये होगी 30 सेंटीमीटर, इक्वल टू 30 सेंटीमीटर। दूसरा आप इसमें ये ऐसे आपका ट्राइंगल बनेंगे, तो ये 10 सेंटीमीटर, ये 20 सेंटीमीटर, और ये D1 और ये D2। तो आप सिमिलर ट्राइंगल से आप यहां पर बना सकते हैं कि लेट से D1/2/10 इक्वल्स टू D2/2/20। इससे रिलेट करेंगे तो D2 आपका ट्वाइस ऑफ D1 आ जाएगा, क्योंकि डिस्टेंस डबल हुआ है तो आपका डायमीटर भी डबल होगा। तो डायमीटर डायमीटर कितना हो जाएगा, 40 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब बच्चों ये बीम 20 सेंटीमीटर के अंदर आई थी और ये डाइवर्ज यानी कि स्प्रेड होके 40 सेंटीमीटर पे चली गई है। 40 सेंटीमीटर में स्प्रेड हो जाएंगी, यानी कि कंसंट्रेटेड बीम को आपने थोड़ा सा लेस कंसंट्रेट कर दिया है, तो यहां पर क्या होगी, इंटेंसिटी विल रिड्यूस, इंटेंसिटी विल डिक्रीज, इंटेंसिटी विल डिक्रीज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में दिया हुआ है टू थिन कन्वर्जिंग लेंस आर प्लेस्ड ऑन ए कॉमन एक्सिस सो दैट द ऑप्टिकल सेंटर ऑफ वन coincide with focus of another. An object is placed at a distance twice the focal length from the left hand side. Find the length of each focal length. Okay, focal length of each is f. Find the image position and magnification. क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, आपको दो कन्वर्जिंग लेंस दिया हुआ है, दो कन्वर्जिंग लेंस दिए हुए हैं, दोनों की फोकल लेंथ बराबर है, दोनों की फोकल लेंथ बराबर है।
दूसरा ये दिया हुआ है इसके फोकस पर इसका ऑप्टिकल सेंटर है, ये आपको इसके फोकस पर है, इसके फोकस पर इसका ऑप्टिकल सेंटर दिया हुआ है। ओके, द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ ट्वाइस द फोकल लेंथ, यानी कि यहां पर 2f पर ये रखा गया है। तो यहां पर आप 2f पर रखेंगे तो ये डिस्टेंस दोनों के ऑप्टिकल सेंटर के बीच में कितना है, f डिस्टेंस है। तो 2f की इमेज आप जानते हैं कि 2f पर बनती है, 2f पर बनेगी। अब ये f डिस्टेंस है और यहां से इसको बोल देते हैं ऑप्टिकल सेंटर 1, इसको बोल देते हैं ऑप्टिकल सेंटर 2। तो आप देखेंगे ये डिस्टेंस भी f होगा, f होगा, ये आपका ऑब्जेक्ट है। अब पहले इमेज के लिए आप देख सकते हो, अब दूसरे में देख सकते हो कि आपका वर्चुअल ऑब्जेक्ट बन रहा है, यहां पर वर्चुअल ऑब्जेक्ट बन रहा है पॉजिटिव। अब दूसरे के लिए आप यहां पर ये फॉर्मूला लगा सकते हैं 1/v माइनस 1/u इक्वल्स टू 1/f। अब हम लेंस 2 के लिए बात करेंगे, दिस इज लेंस 2, दिस इज लेंस 1। लेंस 2 के लिए हमें क्या निकालना है, इमेज निकालनी है। अब यहां पर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस देखेंगे तो ऑब्जेक्ट राइट में है और f के बराबर है, तो हम इसको लिख सकते हैं माइनस 1/f इक्वल्स टू 1/f। तो यहां से आपके पास आ जाएगा 1/v इक्वल्स टू 2/f, यानी कि इसको राइट में ले जाके प्लस कर देंगे और आपके पास v की वैल्यू आ जाएगी f/2, और f/2 ये कैसी आ रही है, पॉजिटिव आ रही है। यानी कि ये रे ऐसे जाएंगे और इनको कन्वर्ज करके ये कुछ f/2 डिस्टेंस पर यहां पर इसकी इमेज बन जाएगी। यहां से कितनी बनेगी, f/2 डिस्टेंस पर। ये ऑब्जेक्ट हम बोल सकते हैं दिस इज इमेज 1, और इस पोजीशन पर कौन सी बनेगी, इमेज 2 बनेगी। दूसरा हम बोल सकते हैं मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन की बात करें तो हम m को लिख सकते हैं m1 प्लस m2। अब मैग्निफिकेशन 1, m1 तो 1 है, m2 को हम लिख सकते हैं v/u, और दिस कैन बी रिटन एज v की वैल्यू हमारी क्या थी, v की वैल्यू थी f, और हमारी सॉरी u की वैल्यू हमारी थी, v की वैल्यू f/2 है और u की वैल्यू f थी, तो हमारी मैग्निफिकेशन कितनी आ जाएगी, 1/2 आपकी मैग्निफिकेशन आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पैरेलल बीम of rays incident on a converging lens focal length of 40 centimeter, ये हमारा डेटा है। Where a divergent lens with a focal length of 15 centimeter we placed for the beam remain to parallel after passing two lenses, यानी कि यहां पर एक आपको कन्वर्जिंग लेंस दिया हुआ है, कन्वर्जिंग लेंस दिया हुआ है, यहां पर पैरेलल रेज आ रही हैं, पैरेलल रेज आ रही हैं, ये कन्वर्ज करेंगी, ये कन्वर्ज करेंगी, फोकस पर कन्वर्ज करेंगी। आप देखेंगे इसकी इमेज यहां पर बनेगी 40 सेंटीमीटर पर, यानी कि इसकी इमेज 40 सेंटीमीटर पर बनेगी। अब हमें दिया हुआ है कि हम चाहते हैं रे टू बी प्लेस्ड, रे टू रिमेन पैरेलल आफ्टर पासिंग थ्रू टू लेंसेज, यानी कि दोनों लेंस से पास होने के बाद भी रे कैसी होनी चाहिए, पैरेलल होनी चाहिए। तो आप देखो जब भी डाइवर्जिंग लेंस होता है, डाइवर्जिंग लेंस होता है, डाइवर्जिंग लेंस में अगर आपकी कोई भी रे, यानी कि यहां पर फोकस पर वो कन्वर्ज कर रही है, ये आपकी फोकस पर कन्वर्ज कर रही है, तो वो रिफ्रैक्शन के बाद वो क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी। यानी कि आपके कन्वर्जिंग में तो क्या होता है कि अगर ये फोकस पर ऐसे कन्वर्ज होने के बाद फिर डाइवर्ज होगी, फिर पैरेलल हो जाएगी। लेकिन कन्वर्ट डाइवर्जिंग लेंस में क्या होता है कि ये कन्वर्ज कर रही है फोकस पर, रिफ्रैक्शन के बाद ये क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी। तो हमें यहां पर ये जो लेंस 1 का फोकस है ये किसका होना चाहिए, लेंस 2 का भी यही फोकस होना चाहिए। तो यहां आपको यानी कि आपको डाइवर्जिंग लेंस रखना पड़ेगा, यहां पर आपको डाइवर्जिंग लेंस रखना पड़ेगा। ये डिस्टेंस होगा 15 सेंटीमीटर और ये रेज डाइवर्ज होने के बाद पैरेलल हो जाएंगी, रिफ्रैक्ट होने के बाद। तो आप देखेंगे पैरेलल रेज आई, कन्वर्ज हुई, डाइवर्ज हुई, विल बिकेम पैरेलल। तो ये डिस्टेंस टोटल कितना था आपका, ये 40 सेंटीमीटर था।
और ये 15, यानी कि दोनों के बीच में डिस्टेंस O1 O2, दोनों के ऑप्टिकल सेंटर के बीच में डिस्टेंस कितना होगा? D मस्ट बी 25 सेंटीमीटर। थिन लेंसेज इन कॉन्टैक्ट, अगर दो थिन लेंसेज को आप साइड बाई साइड रख देते हैं तो हम उनकी इक्विवेलेंट फोकल लेंथ बोलते हैं। इक्विवेलेंट फोकल लेंथ को बोलते हैं कि यानी कि इक्विवेलेंट फोकल लेंथ विल बी 1/f1 प्लस 1/f2। तो हम बोलेंगे 1/f, f इज द इक्विवेलेंट फोकल लेंथ, f इज द इक्विवेलेंट फोकल लेंथ, और f1 f2 क्या होंगे? फोकल लेंथ ऑफ लेंस 1 एंड लेंस 2 प्लेस्ड साइड बाई साइड। ये दोनों डाइवर्जिंग हो सकते हैं, दोनों कन्वर्जिंग हो सकते हैं, कन्वर्जिंग डाइवर्जिंग हो सकते हैं, वट। दूसरा आता है पावर ऑफ लेंस। पावर ऑफ लेंस डिफाइन होता है दैट इज वन ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ, जहां पर फोकल लेंथ को हम मीटर्स में रखेंगे और पावर की यूनिट रहेगी वो डायोप्टर होगी। हम इक्विवेलेंट पावर भी इक्विवेलेंट फोकल लेंथ से बोलते हैं कि हमने इक्विवेलेंट फोकल लेंथ लिखी 1/f, 1/f1 प्लस 1/f2। तो हम यहां पर बोल सकते हैं दिस इज द नेट पावर एंड विच इज इक्वल टू P1 प्लस P2, यानी कि दोनों लेंसेज की पावर को हम ऐड कर देते हैं। इसी पर बेस्ड एक क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में यहां पर दिया हुआ है कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर, concave lens of focal length minus 20 centimeter. Find the lateral magnification if the object is 10 centimeter from the combination as shown in the figure. तो आपको यहां पर फोकल लेंथ दी हुई है, तो हम यहां पर टोटल फोकल लेंथ निकाल सकते हैं 1/f इक्वल्स टू 1/f1 1/10 प्लस 1/-20। आप इसको निकालेंगे तो यहां पर आपके पास 1/f की वैल्यू आ जाएगी, दिस इज 2/20 माइनस 1/20, तो ये आपके पास 1/20 सेंटीमीटर 1/f। तो आपके पास फोकल लेंथ की वैल्यू 20 सेंटीमीटर आ जाएगी। अब इसको हम एक लेंस की तरह, यानी कि एक कॉम्बिनेशन एक लेंस की तरह बिहेव करेंगे जिसका फोकल लेंथ कैसा हुआ है? +20 आया, यानी कि कन्वर्जिंग लेंस बनेगा। इन दोनों का कॉम्बिनेशन क्या बनेगा? इक्विवेलेंट फोकल लेंथ बनेगी 20 सेंटीमीटर, पॉजिटिव कन्वर्जिंग लेंस बनेगा। तो यहां पर हम लिख सकते हैं 1/v माइनस, या फिर हम डायरेक्ट यहां से मैग्निफिकेशन निकाल सकते हैं। मैग्निफिकेशन इज f अपॉन f प्लस u, यानी कि f की वैल्यू 20 है और f की वैल्यू 20 और u की वैल्यू -10। तो आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी 20/10 और मैग्निफिकेशन हो जाएगा 2। तो यहां पर आप ऑब्जेक्ट का मैग्निफिकेशन बोल दोगे दैट इज द